अब तो हाँ बोलो, आप सुखी हो गोदा जी? क्यों? क्योंकि हमारी राह, हमारी चाह, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। राह बता रहे हैं, ये है राह। सम्यक दर्शन के साथ ही तुम दुखों को छोड़कर सुख की राह प्राप्त करा सकते। क्यों? आगे कहते हैं, सम्मत दर्शन शुद्धम जान दुलह देहु ताव सुधी। जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तभी वह सुही सुही तो सुखी हो सकता है। एक ही मार्ग है सुखी होने का, सम्यक दर्शन। एक ही मार्ग है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन से ही तुम सांसारिक भी और संसारातीत भी सुख प्राप्त कर सकते हो, अन्य किसी प्रकार से नहीं। संसार का भी सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, प्रशंसा आदि भी प्राप्त करना चाहते हो ना, तो सम्यक दर्शन का अवलंबन लो। आज जितने जितने दुखी है, परेशान है, शरीर से, मन से, तन से, धन से, वे सभी समझे जीवन में आज तक कभी बेटा शुभम सम्यक प्राप्त नहीं किया। जो सम्यक दृष्टि है वह अगली पर्याय में दुखी हो ही नहीं सकता। हम दुखी है एन केन प्रकार से, भले कोई ज्यादा है कोई कम है, पर दुखी है मतलब हमने अभी सम्यक को पूर्ण रूप से प्राप्त पिछले भवों में किया ही नहीं। अभी भी कर लो, अभी भी कर लो। बहुत अच्छी बात है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय को प्राप्त करो। शक्ति है तो करो करो और करो, क्योंकि मनुष्य पर्याय में इस रत्नत्रय को प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई उत्कृष्ट साधन है ही नहीं है। पुरुष बने, जैन कुल में आए, सब कुछ किया, पर हम रत्नत्रय नहीं धारण कर पाए, रत्नत्रय नहीं हो पा रहा है। इस ढलती उम्र में बुजुर्गों, कम से कम सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए, आत्म तत्व पर श्रद्धान करते हुए, भेद विज्ञान करते हुए सम्यक दृष्टि तो बन ही जाओ, बन ही जाओ, बन ही जाओ। मैं पुनः 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 आपकी स्ट्रेंथ जगाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। भीतर शक्ति है, अभी भी शक्ति है, अभी भी शक्ति है, अचिंत्य चिंत्य शक्ति है आपके भीतर। आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त कर सकते हो। एक बार करके तो देखो, जितनी शक्ति है उतनी करके देखो। महाव्रत नहीं अणुव्रत सही, अणुव्रत नहीं मूल गुण सही, मूल गुण नहीं सम्यक दर्शन ही सही। कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, नहीं तो गोधा जी 5 महीने की दुकान खाली चली जाएगी। 5 महीने की दुकान थी ना जिनवाणी की, कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाए, तो फिर किस लिए हम 5 महीने दुकान में आए? कुछ तो ग्रहण कर ही लो, कुछ तो ग्रहण कर लो। छोटे 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 संकल्प तो ले ही लो, ले ही लो। क्या पता, क्या पता पुनः उज्जैन में कब, कहाँ, कैसे चतुर्मास हो, नहीं हो, वो तो भगवान को पता है। केवली के ज्ञान में झलका है। हाँ, पुण्य होगा तो होगा। हमारे जैसा कोई सीधा साधा बेचारा फंस जाए तो फंस ही जाए, देखते क्या पता। पढ़ो, सम्मत दर्शन शुद्धम। सम्यक दर्शन, जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तभी सुखी होता है, और जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है तब तक दुही यानी दुखी है। दुखी हो कि नहीं? क्यों है? क्योंकि आज तक हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। बाजार में मिलने वाला नहीं है, मॉल में भी मिलने वाला नहीं है, मंदिर में तो और ही नहीं है। क्या सपने देखे? एक एक पल अपने आप को संभाल लो। कषायों का माँ जितना उपशमन करोगे उतना ही तीव्र 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 आपका पुण्य बढ़ता जाएगा।
तुम लाखों हजारों ग्रंथों को पढ़ लेना, सैकड़ों उपवास कर लेना, व्रत तपस्या कर लेना, प्रतिदिन पूजाभिषेक कर लेना, पर कषायों का उपशमन नहीं है, अपनी कषायों का अपने आप को संभाल नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा ये सब करना व्यर्थ है, सब करना व्यर्थ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद भगवान आगे लिख रहे हैं, नहीं तो मेरे से फिर लड़ने आते हैं। आप लड़ो चाहे भिड़ो, मुझ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जो हूँ सो हूँ गोदाजी। आपको कहोगे, आप ही कर्म बंध करोगे। दुख इस बात का होता है कि मैं निमित्त बना आपके कर्म बंध के लिए, इसलिए दुख करता है, और फिर हम भी प्रायश्चित लेंगे, ठीक होंगे, हमें क्या फर्क। पढ़ो अगली गाथा में 155 में कह रहे हैं, निखेवर्णय पमाणम सद्दालंकार छंदम लहियाणा। चाहे चाहे तुम निक्षेप नय प्रमाण शब्द अलंकार छंद नाट्य पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेना, कितनी ही बाह्य सम्मम बाह्य क्रिया भी कर लेना, परंतु सवम सम्मम बिना दीह संसारम, सम्यक दर्शन के बिना दीर्घ संसारी है। सम्यक दृष्टि कभी 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 कषायों के आवेग में आकर विपरीत कार्य करने का प्रयास नहीं करता, और कर भी लेता है तो कुछ मिनटों में संभल जाता है और पुनः पुनः गलती नहीं करता। एक गलती एक बार, दो बार, 3 बार, माँ कितनी बार गलती इंसान करेगा, स्वीकार है, पर कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। और गलती करने के बाद गलती मान भी ले, सुधार भी ले, तो भी तो इंसान कहा जाता है, क्योंकि नीतिकारों ने लिखा है, पंडित जी नीतिकारों ने लिखा है, गलती करने वाला ही इंसान होता है, पर गलती को ना मानने वाला, गलती को मानने वाला और गलती को सुधारने वाला, इनमें नीतिकारों ने अलग अलग बातें लिख दी। गलती करने के बाद गलती को जो स्वीकार करता है, मानता है और सुधरने का प्रयास करता है, अभी सुधरा नहीं है, सुधरने का प्रयास करता है, वो इंसान है। और गलती के बाद गलती और गलती के बाद गलती करते हुए भी गलती को मानना नहीं चाहता, वो हैवान से भी गया बीता है। और जो गलती को मानते हुए गलती को सुधार लेता है, वही इंसान से भगवान बनता है। आप निर्णय करो, आपको क्या बनना है? क्या बनना है माँ? हैवान है? हैवान नहीं, नहीं हैवान मत बनो, भगवान बन जाओ। और मैं तो कहता हूँ भगवान मत बनो, कम से कम इंसान ही बन जाओ। आने वाले जीवन में भगवान भी बनोगे, पर इंसानियत तो ले आओ, इंसान तो बन जाओ, सब काम बन जाएगा, सब काम बन जाएगा। इंसान भी बन जाओगे तो जाओ, अंदर जाओ कह रहा हूँ, घर नहीं, तो घर जाने की पड़ी है, वो तो जाना ही है, मैं कितना ही कहूँ मानना नहीं, जाओगे, भीतर जाओ, समझ लो ये बाहर की कितनी ही क्रिया, शब्द, अलंकार, ज्ञान कुछ काम का नहीं है। कोई बाहर की क्रिया कार्यकारी नहीं है। तुम्हारी धर्म की क्रिया, भौतिक क्रिया कार्यकारी नहीं है। सम्मत बिना दीह संसारम, दीर्घ संसारी, दीर्घ संसारी, दीर्घ संसारी है। आप नहीं जो ऐसा करते हैं, आप जो है समझ लेना। आपको तो मैं कहता ही नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। अब जो जैसा होता है सीमेंट, वो अपने आप को वैसा लगा लेता है। अब हम क्या करें? हम तो आगम कहेंगे ना भाई, सामने आगम रखा है, आप ही लोग कहते हो कि चलो महाराज सुनाओ, सो आप ले आए, सो हमने सुना दी। अब सुना दी सो जिनेंद्र पंडित जी को मिर्ची लग गई, अब हम क्या करें? लग गई सो लग गई भाई, मीठा खा लेना, दिवाली आ गई है, मुंह भी मीठा कर लो, भाषा भी मीठा कर लो, दिमाग भी ठंडा कर लो, तो काम बन जाएगा। क्या करो, समय हो गया। मैं तो जिनवाणी सुना रहा था, जिनेंद्र जी को मिर्ची लगी, मैं क्या करूं? समय हो गया है। समय पर समय की बात को समझने के लिए पुनः समझते हैं, मिर्च को नहीं, मिठाइयों को।
समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा स्वयंभू बनने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं को जानना होगा, क्योंकि स्वयं को जाने बिना, स्वयं को पहचाने बिना स्वयंभू बनना, भगवान बनना संभव नहीं है। मैं स्वयं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, किस लिए मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, अगर इसका बोध नहीं है तो फिर बोधि का पुरुषार्थ और मोक्ष का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए मुझे अपने आप को, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता। पर स्वयं को पहचानते पहचानते जीव ने स्वयं तक पहुंचने की जगह एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा कवच, एक ऐसा भवन बना लिया कि उस भवन के मध्य में जो स्वयं में बैठा हूँ उसको वो भूल गया। भवन कोई ईंट चूने का नहीं, भवन कोई हीरे जवाहरात का नहीं, भवन कोई बाहर के वस्तु का नहीं। भवन मैंने मैं से बनाया। बहुत गौर से शब्दों को सुनना। भवन मैंने मैं से बनाया और उस मैं के कारण मैं स्वयं को पहचान नहीं पाया। कुछ आया समझ में? मैं जो ये अहम का कवच और अहंकार का भवन जो मैंने बनाया, उस अहंकार के भवन के कारण ही मैं तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं बीच में आ रहा था। मैं तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं बीच में आ रहा था। जब तक मैं बीच में रहेगा तब तक मैं स्वयं को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जितने स्वयंभू हुए, जितने परमात्मा हुए, जितने भगवान हुए, जब उन्होंने इस अहंकार को छोड़ने का प्रयास किया तभी वह सम्यक दृष्टि बने। शायद 25 दोष हमें उस सम्यक दर्शन के पता है, 25 गुण भी पता है, 25 दोषों से रहित होकर तत्वों पर, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान किया जाता है, ये भी शायद आप लोगों को पता है। गोधा जी पता है ना? निसंकित, निकांक्षित आदि 8 गुण, 8 मदों से रहित परिणति, 6 आयतनों को प्राप्त करना, 3 मूढ़ता से दूर होना, एक एक का हिसाब किताब संख्या के निमित्त से, शब्दों के निमित्त से मेरे पास है तो, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं निशंकित हूँ, निकांक्षित हूँ?
प्रभु की, गुरु की कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष हम सेवा करते हैं तो माँ बदले में कुछ न कुछ प्राप्त करने की चाह रखते हैं। मैंने भी तो वर्षों सेवा की आपकी, आपने मुझे क्या दिया? मैंने इतना सब कुछ किया। ये मैंने और मैंने जब शब्द आता है तभी व्यक्ति अपने स्वयं से, अपने परमात्मा से और अपने गुरु से कोसों दूर हो जाता है। कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ करते करते आपने देवशास्त्र गुरु की सेवा की, पर वह जीवन भर की, महीनों की, बरसों की सेवा एक छोटे से मैंने खत्म कर दी। मैं नहीं करता, मैंने खत्म कर दी। कि मैं इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा शिष्य, मुझे कुछ मिलना चाहिए था, मैंने भी तो प्राप्त किया। मेरी सेवा, कितने विकल्प माँ एक क्षण में आके जाते हैं ना। फिर अपने आप से पूछना कि क्या मैं सम्यक दृष्टि हूँ? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि एक एक अंगों का अगर व्याख्यान किया जाए तो शायद जीव समझ पाए कि सम्यक दर्शन कितना महान और कितना कठिन है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करना। ऐसे कठिन नहीं है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिसे हमने धर्म मान के रखा है, जिसे हमने समाज या व्यवस्था मान के रखा है, अगर उस परिप्रेक्ष्य में समझे तो समझ में आएगा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही कठिन है। हर समय कुछ ना कुछ आकांक्षा लेकर परमात्मा के पास पहुंचते हैं, कहीं शंकित होकर पहुंचते हैं, पक्का है कि नहीं है, ऐसा आगम में है कि नहीं, गुरुजी कह रहे सत्य है कि नहीं, प्रभु की दिव्य ध्वनि सत्य हो सकती है कि नहीं। किसी भी प्रकार से शंका, आकांक्षा, अगर जुगुप्सा है तो नियम से सम्यक दर्शन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मात्र 8 दोष नहीं, 8 मदों की कहना ही क्या, 8 मदों की कहना ही क्या। मैं कुछ हूँ, मैं हूँ, मैंने किया, ये जब मेरे भीतर में से आवाज़ आएगी, ठेकेदार जी ध्यान रखना, मैं स्वयं की हिंसा कर रहा हूँ। दूसरों की छोड़ दो, दूसरे तो, कठोर शब्द नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे तो ठीक है, उनकी व्यवस्था वो जाने, पर मुझे अपने आप के बारे में सोचना है।